देखिए अब जो है हम एक शिव गुरु महादेव का चर्चा बोलते हैं और कृपया करके आप लोग जो है ध्यान से सुने और मन को इधर उधर ना भटकाए। 2-3-4 घंटे जो भी चर्चा में आए हैं भगवान के मंदिर में उन्हीं पे ध्यान लगाए। जो भी दुख सुख है अपने मन में मैया से कामना करें और महादेव जी से भी कामना करें और चर्चा में ही ध्यान लगाएं। इधर उधर आप लोग ध्यान ना भटकाएं। हर हर महादेव मैया भवानी सच दरबार की जय। देखिए एक जो था एक बहुत निर्धन आदमी था। वो बेचारी जो थी सबके घर में जाकर चौका बर्तन का काम करती थी और चौका बर्तन करके बेचारी घर का अपना परिवार चलाती थी। और वो जो थी महादेव को एक बचपन से शिव गुरु महादेव का पूजा पाठ करते हुए बड़ी हुई, शादी हुआ, फिर भी बेचारी सब दिन दुख में ही रह गई। जब बड़ी हो गई, शादी हुआ, 4 साल 5 साल हो गया, एक भी बालक उनको नहीं हुआ। तो सभी गांव मोहल्ले पड़ोसी ताना मारते हैं, पर्चा मारते हैं। तो कहने लगे सबको, देखते तो है बहुत तो चर्चा भजन करती है, बहुत तो तुम भगवान का पूजा करती है, लेकिन तुमको कहाँ भगवान देखता है, कहाँ तुमको बालक दे दिया। तुम तो बाजिन बन के गली गली में घूमती है, तुम्हारा मुंह तो सुबह सुबह देखते हैं तो मतलब जतरा खराब हो जाता है। लेकिन बेचारी खूब रोती थी, चर्चा में कहीं भी जाती थी, मन में आशा यही लगाती थी कि हे भोलेनाथ, आज हम इतना आपका भक्ति भजन करते हैं और आप हमको ये क्या सुनवा रहे हैं। तो कहते हैं कि आज किसी का दुख को देखकर आपको हंसिए मत, किसी को दुख को देखकर अपना दुख समझिए, तभी भगवान आपको, यदि आप दूसरे को देखकर हंसिएगा तो भगवान आपको देखकर दूसरे को हंसाएगा एक ना एक दिन। कहते हैं बाजिन भी वही बनता है जो कि आज दूसरे को बाजिन करके बोलता है, वही आज यदि हम आपको बाजिन बोले, कल आप भी अगले जन्म में बाजिन बन के आइएगा। इसीलिए कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं बोलना चाहिए। तो बेचारी के भाग्य में बालक था ही नहीं, किस्मत में, तो कैसे मिलेगा। लेकिन कहते हैं अपने भाग्य को और अपनी किस्मत को भी भक्ति भजन के लाइन में आकर अपने दुख सुख को भी कम कर सकते हैं। यदि हम भगवान का भक्ति भजन करेंगे तो अच्छा से अच्छा दुख का निवारण हो जाता है। क्योंकि किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, भगवान का भक्ति भजन में आकर चर्चा कर रहे हैं। तो गौरा मैया कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये क्या खेल रचे हैं। ये बेचारी कहीं भी चर्चा में जाती है, सभी लोग इसको देखकर हंसते हैं। आप दया कीजिए इस पर, आप एक बालक दे दीजिए। तो महादेव कहते हैं, महादेव तो देवों के देव, तीनों लोक का महादेव, महादेव बहुत दयालु हैं, इसीलिए सब देवता को देवता कहा गया है और इनको देवों का देव, तीनों लोक का महादेव कहा गया है। कि देवता नहीं बढ़कर ये बड़े देवता है। तब जाकर गौरा मैया कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप इनको एक बालक दे दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, गौरा, इनके भाग्य में कहीं बालक लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे इसको बालक दे दे। कहते हैं लेकिन ये इतना भक्ति भजन करती है, सभी लोग इसका कितना पर्चा उड़ाते हैं, बहुत रोती है, एक बालक दे दीजिए ना। तो कहने लगे महादेव, ठीक है गौरा, तुम यदि कहती हो तो हम एक बालक देंगे, लेकिन वो बालक देंगे भी तो उसको वो हंसेगी नहीं, रोते रहेगी। बोलते क्यों? बोलते देखो बालक उसके भाग्य में नहीं है, यदि हम दे भी देते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा उस बालक में। कहते कोई बात नहीं, कम से कम बाजिन का तो नाम मिट जाएगा, बाजिन तो कोई नहीं बोलेगा। बोला अच्छा ठीक है। चर्चा भजन में जाते जाते महादेव का दया हुआ, कुछ दिन बाद बेचारी का गर्भ रहा, गर्भ जैसे रहा, बहुत उम्र बीतने के बाद बूढ़ा हो गया, 20-22 साल के बाद उनको उम्र में बालक रहा गर्भ में। तो जब बालक हुआ वो तो बेचारी का वो भी अंधा बालक हो गया, दोनों आंख ही नहीं था। भगवान महिमा देखे महादेव का, बिल्कुल अंधा सूरदास बालक उनको जन्म ले लिया। बेचारी जब देखती है तो गोद में लेती है तो कहते हैं कि इनका तो आंख ही नहीं है, कभी दुनिया संसार नहीं देख सकता। तो फिर से उनको बगल में बोले कि बड़का बाजिन
ताना मारने लग गया कि एक बालक भी पैदा की है तो अंधा बालक पैदा की, सूरदास बालक की है। हे भोले बाबा, मेरा बेटा को तो अंधा दिए हैं और मेरा शरीर दिन पे दिन पति पत्नी का उम्र बीतते जा रहा है, मेरे से एक भी काम नहीं होता। इस बालक को कैसे हम कमाए खाएंगे? क्या करेगा मेरा अंधा बालक जो आज हमारा पेट भरेगा? एक बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा, लात मारे कितना भी कुछ करे लेकिन बेटा ही माँ बाप को पालता है। तब बेचारी खूब रोने लगी, फिर भी उसको संतुष्टि कर कि चलो कोई बाजिन तो नहीं कहेगा। लास्ट में छोटा बेचारी धीरे 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 शरीर चलने नहीं लग गया, बाप भी बेचारा कुछ नहीं करने लगा। जब इतना बड़ा बालक हो गया, इसका माँ बेचारा अंधा था, कहते हैं भगवान अंधा आंख तो नहीं दिए लेकिन उनको लाठी के सहारे में हर जगह वो चल जाता है। जब इतना बड़ा हो गए, माँ बाप का पैर नहीं चलने लग गया, तो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप तो भूखे रह जाएंगे, चलो इन्हीं बेटा से कुछ करवाते हैं। एक बेचारा को एक लाठी हाथ में, छोटा सा बालक, एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ में कटोरा, उसकी माँ दे देती है कि कुछ तो मांग के लाएगा, तो हम लोग तो एक बेगम चलने लायक नहीं है, कैसे हम लोग का गुजारा? कोई भी आदमी एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, जिंदगी भर कोई नहीं खिलाएगा। लास्ट में बेचारा एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में लाठी लेकर, लाठी के सहारे घर पड़ोसन के घर गुट्टी गांव में जाता। सब जानता था किसको नहीं माया लगेगा, अंधा देकर सब कुछ न कुछ उसको दे देता था। बेचारा घर आता था, उसी से बेचारी माँ बाप उसका खाना खाता था, बनाता था, खाता था, पीता था। तो जाके जब वो बेचारा मांग के लाने लग गया, एक दिन उसका वैसे ही उसका घर चलने लग गया, भीख मांग मांग के वो माँ बाप को अपना पोसने लग गया, खाने खिलाने लग गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद जो है वो लड़का, माँ सोचती है कि अब मेरा बेटा तो अंधा है, कोई भी अंधा लड़की अपना अच्छी लड़की को बेटी को नहीं देगा, कोई भी मिलेगा उसको भी विकलांग मिलेगा, कोई भी मतलब कुछ ना कुछ कमी वाली ही लड़की शादी करेगी। कोई अच्छा लड़की का चाहेगी हम कि अंधा से शादी कर ले, नहीं करेंगे। लास्ट में उसको भी बेचारी एक लेंगड़ी लड़की से बिहा हुआ। माँ बाप सोचते हैं कि चलो अब एक पेट बना के तो खिलाएगी, तब जाके उनको भी गरीब घर की बेटी मिली, शादी विवाह हो गया। बेचारा सोचने लग गया कल तक तो हम भीख मांग मांग के सबके घर में 2-4 घर मांगते थे तो माँ बाप हम खा लेते थे, अब हम 2-3 घर से तो मेरा बेचारा जाकर एक दिन भीख मांग, बचपन से भीख मांगते मांगते बड़ा हो गया, रोज पैदल चलता था। तब जाके वो बेचारा पैदल चलते चलते एक दिन वो बीमार हो गया। पत्नी भी बेचारी कहीं जा नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, माँ भी बेचारा बूढ़ा एक जगह में बैठा, बाप भी बैठा उसी तरह। अब बेटा भी बेचारा बीमार हो गया, रोज पैदल चलते चलते भीख मांगते मांगते कितना शरीर चलेगा, मांग मांग के कितना खाइएगा, भर पेट तो नहीं है ना खा पाइएगा, जितना देगा उतने ना पेट भरिएगा। बेचारा बीमार हो गया, माँ बेचारी भूखे रह गई, रोज मांगता था रोज खाता था, बाप भी बेचारा भूखे रह गया। पत्नी जाके अपना पति बोलती है जी जाइए ना स्वामी 2 दिन घर लेके आइए, माँ बाप को तो खिला देंगे, बेचारी भूखे बैठी है, कुछ तो मांग के लेके आइए, माँ पिताजी को खिला देंगे। बेचारा बोलता है क्या जाएंगे, हमसे चला नहीं जा रहा है, एक पैर नहीं डेग नहीं उठ रहा है, कैसे जाएंगे? बेचारा दिन भर नहीं गया, शाम हो गया, उसका आत्मा सोचने लग गया आज मेरा माँ बाप भूखे रह गए, आज नहीं गए। 10 बज गया रात, तब बेचारा हाथ में, उनको तो दिन रात का पता नहीं कि दिन है कि रात है, जो अंधा है उनको क्या पता, उनको तो दिन रात एक है, अंधेरा ही उनके आगे है। वो बेचारा हाथ में कटोरी, पत्नी भी भूखे सो गई, माँ भी भूखे सो गया, बाप भी भूखे सो गया, उनको लगा कि मेरा माँ बाप भूखा है, हाथ में कटोरा और लाठी लेकर रात के बेला निकल गया भीख मांगने के लिए। तो रात के बेला तो सब कुछ सोया रहता, अपने अपने गेट बंद कर दो, कौन देगा उनको भीख? लास्ट में सबके घर गया, गेट धकाया, सोचता है आज कोई नहीं दे रहा है, सब सोया है, क्या कौन देखेगा क्या? लास्ट में वो बेचारा मंदिर में, रोज जानता था कि मंदिर में रोज घंटी का आवाज सुनाई देता था, सोचता चलो आज तो कोई नहीं दिया, एक काम करते हैं, आज इस मंदिर का घंटी, महादेव का मंदिर था, इस घंटी आज चुरा कर और मार्केट में बेचकर कल हम अपना माँ बाप को भर पेट भोजन खिलाएंगे। जैसे बेचारा जाता है घंटी चुराने के लिए, मंदिर में घुसता है, वो कुछ नहीं जानता, बस इशारा से गया, घंटी का बस शिवलिंग था वहां पे मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर में लात जैसे ही धरा, महादेव वहां तुरंत प्रकट। उनका दुख देखते हुए कि एक बचपन से बेचारी माँ भी दुख की, बालक भी दुख करते हुए भीख मांगते हुए आ जाया, हे बालक उतरो तुम मेरे माथे
सुना हो जाएगा। इसीलिए मांगो, तुमसे हम प्रसन्न हुए। तुम क्या मांगोगे, खुश होकर तुम मांगो, तुमको हम आज वही देंगे जो तुम मांगेगा। तुम्हारा दुख से हम देख के प्रसन्न हो गए। लास्ट में वो जो है कहते हैं, सोचते हैं क्या मांगे हम भगवान जी से। वो बेचारा तो कभी जानता नहीं था भगवान क्या होता है। सब दिन घरे घर भीख मांग के उनका दिन चला। वो सोचने लगे भगवान क्या होता है। अब भगवान हमको बोल रहे हैं कि हम मांगो वरदान देंगे, क्या मांगे। तब भगवान से कहता कि आप कौन हैं। तो बोलते हैं देवों के देव महादेव हैं, जो हमको श्रद्धा सच्चा भक्ति से हमको याद करता है, हम उनका दया करते हैं। तुम हमको तुम्हारा दुख देखा नहीं है, मांगो बालक तुम क्या मांगते। बोलते हैं सुनिए, आज हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता कि हम आपसे क्या मांगे। हम घर जा रहे हैं, कल हम अपने माँ पापा से पूछ कर आएंगे कि हम आपसे क्या मांगेंगे, तभी हम आपके मंदिर में आके मांगेंगे। बालक चल गया घर, माँ तो बेचारी इधर उधर चल गई थी घूमने के लिए, कोई नहीं मिला घर में। सबसे पहले उसका बाप मिला। तो बाप मिला तो उसका कहता है कि चलो पापा तो मिले। पापा से कहते हैं कि पापा आज एक बात बोले। बोलता क्या बेटा बोलो। कहते हैं आज पता है हमको भोलेनाथ जी दर्शन दिए हैं। कहते हैं तुमको भोलेनाथ जी दर्शन। बोला हाँ पापा हमको भोलेनाथ जी दर्शन दिए। तो बोलता है कि क्या बोला भोलेनाथ। बोलता पापा हमको बोले कि मांगो वरदान, क्या मांगते हो, आज जो मांगेंगे हमको वो मिलेगा। तो कहते हैं ना माँ का दिल तो माँ होता है, पापा कितने भी होता तो लालची कठोर होता है। कहता है माँ को बाप को यदि कुछ हो जाए तो माँ कुछ भी करके अपने बालों को पोस लेगी, लेकिन माँ को कुछ हो गया ना उसका घर परिवार तहस नहस हो जाता है। तब बेचारा बाप क्या कहता है, बाप सब दिन लोभी। कहता रे बालक क्या मांगेगा, सुनो ना हम लोग के घर में घर द्वार नहीं है, झुग्गी झोपड़ी है। भगवान से जाओ, जब भगवान दे रहे हैं तो बोलना कि हे भोलेनाथ हमको इतना धन दौलत सोना चांदी दीजिए कि हमको कभी किसी चीज का कमी ना हो। तो कहते ठीक है पापा हम वही चीज मांग लेंगे जाके भगवान से। मंदिर गया, आप सोचता है कि हम जाकर भगवान का एक बार शिवलिंग में लात धर के गलती कर दिए हैं, दोबारा तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। आखिर भगवान मेरे पास आएगा कैसे। अगला बार तो हम शिवलिंग पर लात धरे तो महादेव प्रकट हो गए, अब हम कैसे प्रकट हो करेंगे महादेव को। मंदिर में बैठकर वहां पे मंदिर में बैठ गया, खूब रोने लग गया। महादेव उनका आवाज सुनकर तुरंत पड़ गया। बालक मांगो क्या मांगते हो, पूछ के आए पापा से। बोलते हाँ भोलेनाथ मैं अपने पापा से पूछी हूँ। तो बोलता क्या मांगोगे बोलो। बोलता इतना धन दौलत दे दीजिए हमको कि कभी मेरे घर में किसी चीज का कमी ना हो। जाओ तो जो मांगिएगा भगवान से वही तो देगा, जो रोपिएगा वही मिलेगा, जो करिएगा वही मिलेगा। तो बोलते हैं इतना धन दौलत दीजिए भगवान भोलेनाथ कि मेरे घर में कभी किसी चीज का कमी ना हो। बोलते जाओ तथास्तु बालक, आज से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज का कमी नहीं होगा, जाओ तुम खुश होकर घर जाओ। जैसे घर जाने लगे अचानक से धन दौलत घर परिवार सब बढ़ने लग गया उनका। माँ सोचने लगी कि अचानक इतने घर परिवार सुखी शांति, इतना धन दौलत हो गया, कैसे हो गया। जैसे घर घुसता है तो कहते हैं माँ बोलते रे बेटा कौन सा तुम क्या कर दिया जो कि इतना घर में धन दौलत सब चीज से भर फूल गया, क्या हुआ। बोलते माँ तुम तो मिली नहीं, लेकिन पता है ये आज किस तरह से बढ़े हम लोग आगे। बोलते कैसे। कहते मम्मी हमको भोलेनाथ जी दर्शन दिए थे, तो वही भोलेनाथ हमको कहे कि मांगो वरदान क्या मांगते हो। तो बोलता रे बेटा तुम वरदान में मांगा तो क्या मांगा। तो बोलते क्या मांगेंगे माँ। तो उसका बेचारा बोलता क्या मांगेंगे, भगवान से यही बोले कि धन दौलत सोना चांदी दे दो हमको। पापा बोले कि धन दौलत मांग लेना बेटा, हम धन दौलत मांग लिए माँ। माँ बेचारी भर भर आंख से एकदम आंसू उसका गिरने लग गया एक एक करके कि रे बेटा माँ का दिल तो माँ होता है। खूब रोने लगे रे बेटा जब तुमको भगवान दर्शन दिया रे बेटा, ये धन दौलत सोना चांदी महल क्या जाएगा बेटा तुम्हारे साथ। आज एक बचपन से तुमको हम बाजी का नाम सुनते आए, तुमको पाए तो आज हमको तुम मिला और वो भी सूरदास बेटा। मांगना था तो भगवान से नयन मांग लेता रे, धन दौलत क्यों मांग लिया रे बेटा। तब बच्चा का ध्यान खुला बालक का कि आज तुम अपने आंख से हमको नहीं देख सकता कि हम तुम्हारी माँ कैसी है, तुम अपने पत्नी को नहीं देख सकता है कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम आज क्यों नयन मांग लिया। बालक खूब रोने लगे, माथा पटक पटक। तब देखने लगे ये बात तो मेरी माँ सही बोली कि हम धन दौलत मांग के क्या करेंगे, दुनिया में तो कुछ नहीं
चाहिए, बस एक पेट भोजन मिल जाए, यही हम लोग रोज सोचते हैं। हम लोग बड़े हो रहे, लेकिन बड़े नहीं, हम लोग का रोज एक दिन आयु कम हो रहा है। 20 साल 25-30 साल का हो गया और 20-25-30 साल आज का जीवन में जिएंगे और क्या जिएंगे, कुछ तो नहीं है जिंदगी में। तब जाकर उसका माँ रोता, बोलती है माँ तुम चुपो, भोलेनाथ बहुत महान है, आज हम जाते हैं महादेव के पास। रोते 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 चला गया फिर से। अब कहता है बोले बाबा हम कितना बड़ा गलती कर लिए जो हम आपसे धन दौलत मांग लिए। एक बचपन से बोले बाबा हम अंधा थे, हमको दिखता नहीं है, घर घर में भीख मांगते हैं। बहुत आदमी बहुत तरह का बात बोलता है, बहुत आदमी दोष भी देता है कि भीख मांगने चला आया है, अंधा है, कितना बुरा लगता है। तब जाके वो बैठ के रोने लग गया। कहते हैं वहां पर जाकर कि पापा मांगे धन दौलत, मम्मी मांगे नयनवा हो, पापा मांगे सोना चांदी, मम्मी मांगे नयनवा हो, घरवा में झगड़ाला गाय दिला भोला हो, घरवा में झगड़ाला गाय दिला भोला हो, पापा मांगे धन दौलत, मम्मी मांगे नयनवा हो, मम्मी मांगे आँख मारा, हम मांगे नयनवा हो, घरवा में झगड़ाला गाय देला भोला हो, घरवा में झगड़ाला गाय देला भोला हो। जब इतना बालक रो रो के कहने लगा कि पापा मांगे धन दौलत, हम तो नादान थे, पापा का बात में धन दौलत मांग लिए, लेकिन मम्मी मेरी एक बचपन से दुख करते हुए आई है। भोले बाबा मुझको माफ कीजिए, हमको धन दौलत नहीं, हम बचपन से अंधा, हमको देना ही है तो नयन दे दीजिए। तब लास्ट में बेचारा महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे कि ठीक है बालक, ठीक है तुम जाओ, आज तुमको हम नयन भी देते हैं। उसी समय भगवान महादेव के मंदिर में ही उनको देखने लगे, दुनिया संसार उनको देखने लग गया। वही लाठी वही कटोरा रख दिया मंदिर में, हंसते खेलते घर जाने लग गया। पत्नी घर झाड़ू दे रही थी, सोचते हैं कि मेरे पति आएंगे मांगकर तो कुछ भोजन बनाएंगे। तो देखते हैं मेरे पति आज आ रहे हैं, उनको दिख गया बाहर से ही कि आज घर झाड़ू दे रही है। देखते मेरे पति आज देख रहे हाथ में लोटा नहीं, हाथ में कटोरा नहीं, हाथ में लाठी नहीं, मेरे पति लगते हैं, देख सकते हैं। तुरंत रास्ता से दौड़ गई और पति को बार पानी पकड़ के गले में लगा ली। बोलती स्वामी क्या आप मुझको देख सकते हैं? तो कहती हाँ गौरा, हाँ आज हम तुमको देख सकते। बोलती ये कैसे हुआ स्वामी कि आप हमको देख सकते? बोलते देखो महादेव देवों के देव महादेव बहुत दयालु हैं। आज हमारे महादेव की वजह से देखो कि आज हमारे धन दौलत भी मिल गया और हमको आज नयन भी मिल गया। मेरे भगवान महादेव बहुत दयालु हैं। तब पत्नी कहते हैं कि पति घर का ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होता। पत्नी को यही मन में आने लग गया है स्वामी जब आपको भगवान जी दर्शन दिए तो आप नयन मांग लिए, धन दौलत मांग लिए, इतने दिन हो गया हमारी शादी का, हमारे भी बालक एक भी नहीं हुआ। जब ये आप महादेव से एक बालक भी मांग लेते तो कितना अच्छा हम लोग का घर परिवार बच जाता, कितना बड़ा गलती की है। फिर बेचारा सोचने लग गया कि ये भी बात मेरी पत्नी सही बोल रही है, जब एक बालक भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लास्ट में जाकर फिर रोते हुए मंदिर गया, फिर मंदिर में बैठ गया, फिर कहने लग गया कि